शुगर की बीमारी, डॉक्टर इसे डायबिटीज और हिंदी में आप इसे मधुमेह भी कह सकते हैं। इस बीमारी की सीरियसनेस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में 15 लाख लोग केवल और केवल इसी बीमारी की वजह से मरते हैं और 25 लाख लोग इस बीमारी की वजह से इनडायरेक्टली मरते हैं, क्योंकि इस बीमारी से आपका किडनी, आपका हार्ट, आपके मल्टी ऑर्गन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कम काम करने लग जाते हैं। हमारे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में इसका केवल एक ही इलाज है, जब तक जियो, टाइम से दवाई खाओ और अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाओ। पर दोस्तों, इस बीमारी का इलाज छुपा हुआ है हिंदुस्तान के आयुर्वेदा में और हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय सिस्टम में, जो न केवल इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा बल्कि आपको और आपके वाइटल ऑर्गन्स को और भी ज्यादा हेल्दी कर देगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर सिमरन मलिक से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है हिंदुस्तान के आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने के लिए। डायबिटीज का जो मेन कारण है वो हमारी जो पंचक्रिया होती है उसका कम काम करना और जो इंसुलिन हम बनाते हैं बॉडी के अंदर उसका रेगुलर कम होते चले जाना, ये डायबिटीज का बेस होता है, जिसके अंदर हमारे खाने पीने की आदतें से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारा लिविंग लाइफ स्टाइल जैसा है जिसमें हम लोग अपनी कैलोरी ज्यादातर बर्न नहीं करते हैं, हमारी जो ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर बनी रहती है, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम अपना आपको फिट रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कैलोरीज को बर्न करना बहुत जरूरी होता है, जिसको ज्यादातर लोग आज के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आज के टाइम में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, एक तो हम बहुत ज्यादा हैबिट हो चुके हैं फिटिंग वर्किंग के लिए, प्लस हम वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, योगा वगैरह तो बहुत पीछे रहता जा रहा है और इंडिया आने वाले टाइम में कैपिटल ऑफ डायबिटीज बनने वाला है। एक तो हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हमारी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उसके बिहार पर हम लोग सोचते हैं कि हमें भी कुछ नहीं होगा, मतलब हमारा जो फूड है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा कम हो गई, जितने हमें न्यूट्रिशन हमें हमारे फूड से मिलने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। इंडिया में एक्चुअली जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको लेकर हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। आज के टाइम में हम पुरानी चीजों को लेकर कॉन्शियस है बट नए एनवायरमेंट के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा हाई है, इसके अलावा हमारी जो फूड क्वालिटी है बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। पहले हमें प्योर चीज मिलती थी इसलिए हम लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे। हमारे जो पहले की जनरेशन है उनको इस तरह की बीमारियां बहुत कम होती थी क्योंकि उनका फिजिकल वर्क हमसे बहुत ज्यादा होता था। आज के टाइम में हमारा फिजिकल वर्क बिल्कुल खत्म हो गया, प्लस हम जो फूड लेते हैं ज्यादातर हम जंक फूड ले रहे हैं। सेकंड, अगर हम प्योर फूड भी ले रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो हमें उतना परसेंट सूट नहीं कर पा रहा है, जिससे बीमारियां हमारी ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसको हम न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। दूसरा, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस के पीछे बहुत पीछे हैं, हम बीमारी आने का वेट करते हैं फिर इलाज करते हैं। दूसरी कंट्री में बीमारी होने से पहले वो अपने आप को फिट रखने का, ट्रीटमेंट करने का इलाज करते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो देखी गई है कि हम पहले बीमारी आती है फिर हम इलाज कराना शुरू करते हैं, फिर हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और मेडिसिन से क्योरिंग आप कर सकते हैं बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो हमको थोड़ा सा हार्ड होता है। नेचुरोपैथी जैसे आयुर्वेदा है इसके अंदर इसका रूट्स बेस्ड पे काम किया जाता है। देखिए, नेचुरोपैथी में बहुत सारी थेरेपीज है जिसमें मड थेरेपी आती है जिसके अंदर टॉक्सिन निकाले जाते हैं। सबसे अच्छा तो पंचकर्मा थेरेपी है जिसके अंदर बॉडी को प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें हमारे हर तरफ से प्यूरिफिकेशन की जाती है बॉडी की, जिसके 5 तरफ से हम करते हैं प्यूरिफिकेशन बॉडी की। इसमें बहुत सारी थेरेपीज हैं तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सेकेंडली कि हमारा खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, हमारा योगा और फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं तो उनको लगता है कि इट्स इनफ, बट मुझे लगता है कि वॉक करने से आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती है, एक बॉडी मूवमेंट्स होती है। वॉक करने से साथ साथ अगर आप थोड़ा सा रनिंग करेंगे तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी। तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि आप वॉक करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट कीजिए, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहेगा, प्लस कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी और ग्लूकोज लेवल आपको कम हो जाएगा बॉडी का। देखिए, एलोपैथी में तो सिंपली हम लोग मेडिसिन लिख देते हैं, ज्यादा डायबिटीज होती है तो इंसुलिन इंजेक्शन उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं, बट अभी तक एलोपैथी मेडिसिन से इस तरह की कोई भी रिजल्ट नहीं आया कि किसी की डायबिटीज खत्म हो गई है। मेंटेन रह सकती है, कंट्रोल में रह सकती है, लेकिन खत्म नहीं होती। नेचुरोपैथी में रिवाइज होती है, आयुर्वेदा के साथ नेचुरोपैथी के साथ रिवाइजेशन होता है, जिसके अंदर आपको ग्लूकोज लेवल कम करते हैं, प्लस आपको जो पंचक्रिया है जो काम करना कम कर देता है उसको हम एक्टिव करते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल जूसेस दिए जाएंगे, मल्टीपल थेरेपीज होती हैं, उसके भी आप वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। चीजें में जाना चाहिए, जैसे नेचुरल फूड खाएं, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, इसके अलावा ऐसी सब्जी खाएं जो कच्ची खाई जा सकती है, कुकिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए, फ्राइड चीजें खाएं तो मच बेटर फॉर अस, प्लस लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए क्योंकि पंचक्रिया से हमारा काम नहीं करता। जितना हम सॉलिड फूड खाएंगे उतना हमारी बॉडी को ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है।
लिक्विड में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इससे आपको एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, प्लस आपका जो बॉडी सिस्टम है उसका इजीली वर्किंग कर पाएगा।